कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और एकदम आज पूरी उम्मीद के साथ ये निगाहें, ये टकटकी लगा करके आप लोग बैठे होंगे कि प्रिंस सर कब आते हैं और आज का क्लास करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास स्टार्ट हो चुका है, हम आ चुके हैं और चलिए आज की इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। हम लोग सिविक्स का पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यही चैप्टर था ना? हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और प्यारे बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के पर्पज से भी और चूंकि आप भारत के नागरिक हैं इस पर्पज से भी। तो चलिए आज की क्लास को हम वहां से शुरू करते हैं जहां से हम पिछली क्लास में खत्म किए। हाँ, पिछली क्लास में हम खत्म किए थे। हमें जहां तक याद है, हम पिछली क्लास में सबसे लास्ट में आप लोगों को हम विविधता में एकता पढ़ा रहे थे, यही पढ़ा रहे थे ना? पिछली क्लास में सबसे लास्ट में हम आप लोगों को विविधता में एकता पढ़ा रहे थे। विविधता कहने का मतलब क्या होता है, ये आपको हम बताए भी थे कि विविधता कहने का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश में कई जाति के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। सब लोग हैं लेकिन सब लोग एक साथ हैं, मतलब सब अलग अलग हैं, जाति के आधार पर अलग हैं, धर्म के आधार पर अलग हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल की घड़ी में जब हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ती है तो उस समय हमारा देश जो है, हमारे देश के लोग जो है वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सब एक साथ खड़ा हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं विविधता में एकता। इसी को क्या बोलते हैं? विविधता में एकता। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग विविधता में एकता नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हम पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विविधता में एकता। यहां तक हम आप लोग को सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी हम बताए थे, जहां तक हमें याद है, ठीक है ना? हम सबसे लास्ट में आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बताए थे कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक विभेद। नाम क्या है बाबू? सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद, समझिएगा, नाम क्या है? सामाजिक विभेद, ठीक है ना? सामाजिक विभेद, ध्यान रखिएगा। और सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभाजन, ये दो चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? और बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम लोग ये दोनों चीज पढ़ेंगे। सामाजिक विभेद क्या है और सामाजिक विभाजन क्या है। सबसे पहली बात तो ये बता देते हैं कि हम लोग जो शुरू से ही ये बात कहते हैं कि तुम फलना जाति के हो, तुम फलना जाति के हो, तुम ये धर्म के हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ये सब हम लोग करते रहते हैं ना। लेकिन आपको जानकारी होगा प्यारे बच्चों कि हमारे देश में, भारत में जो सामाजिक विभिन्नता है, जिसको हम लोग सामाजिक भेदभाव कहते हैं, वो भाषा के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, क्षेत्र के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है। सबसे पहली बात, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं सोचिएगा वहां का भाषा, कुछ लोकल भाषा अलग होता है, ठीक है ना? जैसे जो भोजपुरी साइड रहते हैं उनका भोजपुरी भाषा, हम लोग इधर नालंदा जिला में, जहानाबाद जिला में, ये सब जगह पे ना मैथिली भाषा चलता है, ठीक है? सॉरी मैथिली भाषा नहीं भाई, मगही भाषा। और अगर आप मधुबनी तरफ चले जाइए तो उधर मैथिली भाषा चलता है। आपके क्षेत्र में अगर कोई दूसरा भाषा बोलने वाला लोग आ जाए तो आप उसको बता रहे ये कौन भाषा बोलने वाला आ गया, ये हमनी के क्षेत्र के नहीं मालूम पड़ रहा है। भाषा से आप समझ जाते हैं कि हमारा नहीं है, ये हमारे क्षेत्र का नहीं है। भाषा जैसे ही सुने समझ जाते हैं कि अच्छा ये अलग है, ठीक है ना? ये तो हो गया भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। दूसरा, धर्म के आधार पर, आप किसी अलग धर्म के, अगला आदमी किसी अलग धर्म के, तो वहां पे भेदभाव शुरू हो जाता है। क्षेत्र के आधार पर, आपको हम बताए थे क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र से लगाव करना, दूसरे के क्षेत्र से अलगाव की भावना रखना। तो प्यारे बच्चों, क्षेत्र के आधार पर भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, ठीक है ना? सब जगह तो नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं पर होता है, लेकिन होता जरूर है क्षेत्र के आधार पर, ठीक है? लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। आए दिन आप लोग समाज में देखते हैं कि लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। अब तो भाई लड़का लड़की में भेदभाव करना ही गलत है, ठीक है ना? अब तो लड़का लड़की में भेदभाव करना ही गलत है। अब लड़कियां किसी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। उदाहरण में आप सोनम को देख लीजिए, ठीक है ना? अभी आप लोग सोनम को देख रहे हैं, क्या वो किसी से कम है, हैं? सोनम जो अपने पति की हत्या करवा दी जाकर के, बताओ भाई, वो तो दिल दहला देने वाला घटना है, ठीक है ना? शादी पर से भरोसा सबका उठ गया है, ठीक है? एक आदमी बेचारा हमसे बोल रहा था कि क्या कहें सर, सोनम का जब से खबर सुने हैं ना तब से मियाज एकदम अलबलाइल है। अरे अभी 2 महीना से हम ना अपने आप को थोड़ा हिम्मत दे रहे थे कि चलो अब शादी कर लेंगे, चलो अब शादी कर लेंगे। और जब हम हिम्मत बनाते हैं ना, तब कुछ ऐसा घटना घट जाता है कि एकदम मियाज अलबला जाता है, शादी करने का मन नहीं करता है। क्योंकि क्या हुआ जी, जो न बताइए। तो देखिए ना, 2 महीना से हम हिम्मत बना रहे थे, 2 महीना से हिम्मत बना रहे थे कि किसी भी तरीके से हम ये करेंगे, किसी भी तरीके से हम 2 महीना से हिम्मत बना रहे थे कि किसी भी तरीके से हम कुछ प्रयास करेंगे। और आज कुछ ऐसा हुआ
कि सोनम का जब बात सुने तो मियाज एकदम अलग हो गया, लग रहा है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब शादी नहीं करेंगे, इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि लड़कियां अब किसी क्षेत्र में कम नहीं है। तो अब क्या है ना कि लिंग के आधार पर भेदभाव बहुत कम होता है, दूसरा जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो इन सब चीजों के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक विभेद। अच्छा, ये जो भेदभाव होता है क्या बाद में चल करके होता है? नहीं, जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है उसके साथ सामाजिक भेदभाव शुरू। कहिएगा सर कैसे? जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा किसी जाति में जन्म लिया, जिस जाति में उसका जन्म हुआ, जन्म होते के साथ ही ये मान लिया जाता है कि ये लड़का उसी जाति का है। मान लिया क्या जाता है, एकदम समझिए कि एकदम मतलब रजिस्ट्री हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, जिस जाति में जन्म हुआ उसी जाति का लड़का, और उसी समय से भेदभाव शुरू, ये फलाना उस जाति का है, ठीक है ना। मतलब जिस जाति में उसका जन्म हुआ, जबकि बेचारा का कोई अधिकार नहीं है। अरे जन्म लेना, हम किस जाति में जन्म ले रहे हैं ये क्या हमारे अधिकार में है? नहीं है। हम किस जाति में जन्म ले रहे हैं ये हमारे अधिकार में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जन्म आधारित भेदभाव जो है, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन जो है, ये अपने बस में नहीं होता है, ये दूसरे लोगों के द्वारा थोप दिया जाता है, ठीक है ना। अगर एक छोटा सा बच्चा जन्म ले और उसको कहीं दूसरी जगह पे जाकर के रख दिया जाए, उस बच्चे को क्या पता कि हम कहां जन्म लिए थे, हम किस जाति में जन्म लिए थे, हम किस धर्म में जन्म लिए थे, ये क्या उसको पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते के साथ ही अगर जाति के आधार पर उसका, धर्म के आधार पर उसका सदस्य हो जाता है कि भाई ये जाति में जन्म लिया तो अब इस जाति के सदस्य, इस जाति में जन्म लिया तो अब इस जाति के सदस्य, तो ऐसे विभाजन को हम लोग जन्म आधारित विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोई लड़का अगर जन्म ले रहा है, जिस जाति में जन्म ले रहा है उस अनुसार से उसका विभाजन हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जन्म आधारित विभाजन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, आदमी सिर्फ जन्म से ही धर्म, ये मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। सामाजिक विभाजन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी हिंदू है और अपनी इच्छा से वो धर्म परिवर्तन कर ले, कहेगा कि नहीं हम मुस्लिम बनना चाहते हैं, कोई मुस्लिम कहेगा कि नहीं हम हिंदू बनना चाहते हैं। तो आदमी चाहे तो अपने इच्छा से भी धर्म परिवर्तन करके सामाजिक विभाजन, ये सामाजिक विभाजन कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति आस्तिक नास्तिक है, जैसे आस्तिक नास्तिक समझते हैं ना, जो भगवान में विश्वास करता है और नहीं करता है, तो वहां पर भी विभाजन हो जाता है। कोई व्यक्ति हिंदू मुसलमान है, वहां पर विभाजन हो जाता है। एक ही परिवार के कोई अलग अलग आदमी अलग अलग काम पकड़ लेता है, अलग अलग अपना काम करने का पेशा चुन लेता है, वहां पर भी सामाजिक विभाजन हो जाता है कि भाई तुम ये काम कर लिए तो उस कैटेगरी में, हम ये काम कर लिए तो इस कैटेगरी में। तो सामाजिक विभाजन के ना बहुत सारे तरीके हैं, अपनी इच्छा से भी होता है, जन्म आधारित भी होता है, और कुछ समाज के द्वारा भी थोप दिया जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा सामाजिक विभाजन होता है। तो प्यारे बच्चों, हम अगर बात करें भारत का, तो भारत में किस आधार पर सामाजिक विभाजन होता है? तो भारत में भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। समझिएगा, भारत में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। भारत में भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे तो भाषा के आधार पर हो जाए, धर्म के आधार पर, ये सब के आधार पर होता है। और अभी हम आपको बताएं कि जन्म आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा, जाति अथवा धर्म का चुनाव करना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जाति अथवा धर्म का चुनाव करना ना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हम जो कहेंगे कि हम इस जाति के हैं तो हम उस जाति के नहीं हो जाएंगे। जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है हम उसी जाति के रहेंगे, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है हम उसी धर्म में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जाति अथवा धर्म का चुनाव करना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी जाति अथवा धर्म का सदस्य हो जाता है, ऐसा विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। यानी कि जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी जाति अथवा धर्म का सदस्य हो जाता है। जैसे ही किसी लड़के का जन्म हुआ, जन्म के साथ ही वो किसी जाति का, किसी धर्म का सदस्य बन जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू? अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि अपनी इच्छा से चुना गया सामाजिक विभाजन, कुछ सामाजिक विभाजन ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ सामाजिक विभाजन ऐसा होता है जो इच्छा से, अपनी इच्छा से चुना जाता है। कुछ सामाजिक विभाजन ऐसा होता है जो अपनी इच्छा से चुना जाता है। जैसे अपनी इच्छा से कोई धर्म परिवर्तन कर लिया तो ये अपनी इच्छा से चुना गया सामाजिक विभाजन है। अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया तो ये अपनी इच्छा से चुना गया सामाजिक विभाजन है। नास्तिक अथवा आस्तिक होना, अगर कोई नास्तिक आस्तिक है तो वो अपनी इच्छा से है। हिंदू होते हुए भी शैव, शाक्त, वैष्णव आदि मतों में विश्वास करना और एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा अलग अलग पेशा अपनाना, तो ये सभी सामाजिक विभाजन के अंग हैं। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विभाजन आप लोग समझ गए? बताइए, सामाजिक विभाजन मतलब? हाँ, समझ में आ गया ना?
हाँ, तो अगर आपसे स्पष्ट तरीके से पूछा जाए कि सामाजिक विभेद यानी कि सामाजिक विभाग, ये सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का सवाल बनता है कि सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का सवाल आएगा कि सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे कि जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव को सामाजिक विभेद कहते हैं, जो जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है। बस सिंपल सा 2 लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव ही सामाजिक विभेद कहलाता है, जो जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर सामाजिक विभेद पूछे तो यही होता है। अच्छा, अब सुन लीजिए आप लोग जरा ध्यान से, ठीक है ना। जाति पाति के आधार पर एक जाति का दूसरे जाति के साथ लड़ाई होता है कि नहीं होता है? हाँ चाहे ना बताइएगा। एक जाति का दूसरे जाति के साथ भिड़ंत हो जाता है। एक जाति वाला गया दूसरा जाति से जाकर के टकरा गया, ठीक है ना। या फिर एक धर्म वाला दूसरा धर्म वाला से टकरा गया। अक्सर देखते होंगे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में ना टकराव हो जाता है, ठीक है। फलना जाति वाला फलना जाति से जाकर के लड़ गया, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है ना कि किसी विशेष जाति यानी कि विशेष जाति मतलब समाज में विभाजन है, समाज में भेदभाव है, तब ना दोनों जाकर टकरा गया। यानी कि सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक विभाजन भी हो जाता है, ठीक है ना। समाज में जो भेदभाव होता है उसी के कारण सामाजिक विभाजन भी हो जाता है। तो सामाजिक विभाजन हमेशा सामाजिक विभेद के कारण उत्पन्न होता है। आप लोग एक गांव में जाइए, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं। आप लोग किसी गांव में जाइए, आप गांव में जाइएगा तो देखिएगा कि एक जाति वाले का जो मोहल्ला है वो एक तरफ है, दूसरे जाति वाला का टोला मोहल्ला एक तरफ। किसी से पूछिएगा कि बताइए ये जाति वाला, अच्छा अच्छा उनका जो मोहल्ला है ना उधर है, वो फलना टोला में है। होता है कि नहीं होता है? हर एक जाति वाले ना एक गांव में अगर रहते हैं तो अलग अलग अपना बना लेते हैं टोला, फलना टोला, ये टोला, वो टोला, जाति के आधार पर टोला तय कर लिए। क्या हुआ बाबू? जाति के आधार पर उनका विभाजन हो गया कि नहीं हो गया? फलना जाति तो ऊ टोला में जाइए, फलना जाति तो ऊ टोला में जाइए, फलना जाति अच्छा वो जो उनका घर है ऊ टोला में है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सामाजिक विभेद के कारण सब लोगों को बांट दिया गया कि भाई आप इस जाति के तो आप इधर रहिए, आप इस जाति के आप इधर रहिए। तो विभाजन हो गया कि नहीं हो गया? बंटवारा हो गया ना। तो सामाजिक विभेद के कारण ही सामाजिक विभाजन हो जाता है, ठीक है। सामाजिक विभेद के कारण ही सामाजिक विभाजन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब सामाजिक विविधता के कारण आपस में टकराव उत्पन्न हो जाए तो उसको सामाजिक विभाजन कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? जब आपस में टकराव हो जाए ना तो उसको क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं। सामाजिक विविधता के कारण आपस में टकराव हो जाए ना तो उसको क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सामाजिक विभाजन समझ गए, सामाजिक विभेद समझ गए। अभी हम आपको बताया कि सामाजिक विविधता के क्या कारण होता है। सबसे पहला तो जन्म, आदमी का किस जाति में जन्म हुआ इसके कारण भेदभाव हो जाएगा। आदमी का किस धर्म में जन्म हुआ इसके कारण भेदभाव हो जाएगा। आदमी का किस, ये आदमी जो है वो ये कौन सा भाषा बोलता है इसके कारण भेदभाव हो जाता है। आदमी किस क्षेत्र से है इसके कारण भेदभाव हो जाता है। आदमी किस समुदाय से है इसके कारण भेदभाव हो जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत विशेषता, अगर कोई आदमी काला गोरा है तो रंग के आधार पर भेदभाव हो जाता है, नस्ल के आधार पर भेदभाव हो जाता है, अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत पसंद, धर्म परिवर्तन, जैसे हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, ये सब जगह पर भेदभाव हो जाता है, ठीक है ना। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? सिलेबस अभी कौन सा महीना है? जून है ना, अभी जून है, अभी जून तो आधा बचा हुआ है। फिर जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब मिला जुला के आप चलिए कि अक्टूबर से नवंबर, यानी कि अभी हमारे पास 6 महीना का समय बचा है और 6 महीना में तो सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। देखिए बाबू, शुरुआत में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, शुरुआत में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जरूर। जब मार्च अप्रैल से तो हम लोग शुरू ही करते हैं, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम ही होते रहता है सब लोगों का। मार्च में सब लोग इधर एडमिशन लेना शुरू करते हैं, अप्रैल से पढ़ाई शुरू होता है मुख्य रूप से आप लोगों का, या फिर आधा मार्च से। तो अप्रैल और मई और अभी आधा जून गया है, मतलब 2.5-3 महीना। अभी हम लोगों का 2.5-3 महीना हुआ है। कोई कहता है कि साल भर का सिलेबस, साल भर पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई तो 8-9 महीना होता है। 8-9 महीना में हम लोग को सिलेबस खत्म करना होता है, ठीक है ना। तो मिला जुला के 2.5-3 महीना हो गया है। 6 महीना का समय हम लोग के पास और बचा है, जिसमें कि हम लोग को सिलेबस खत्म करना है। अगर हम मान करके चलें कि अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के शुरुआत तक हम लोग चलें तब, और वहां तक तो आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्यारे बच्चों सामाजिक विभेद, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां से अच्छा, अब आप लोगों से हम ये पूछते हैं अगर कि सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक विभाजन होता है कि नहीं होता है, आप लोग ये बताइए। सिर्फ यस और नो में जवाब देना है कि सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक विभाजन होता है कि नहीं होता है। बताइए, सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक विभाजन होता है कि नहीं होता है? सब लोग कहेंगे कि हाँ सर होता है। सामाजिक विभेद के कारण ही तो सामाजिक विभाजन होता है ना, क्योंकि समाज में बहुत सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। सब लोगों का रहन सहन रीति रिवाज सब लोगों का अलग अलग है। और सामाजिक विभेद तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लिया, सामाजिक विभेद शुरू हो गया। अगर कोई कहे कि सामाजिक विभाजन अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन वो देश के लिए घातक है।
किसी भी समाज में अगर अनेक जाति अनेक धर्म के लोग रहते हैं ना, तो वो किसी भी देश के लिए घातक होता है। सब लोग आपस में ही उलझे रहते हैं, फलना जाति वाला फलना जाति के साथ अजुराइल है, उधर फलना धर्म वाला फलना धर्म के साथ, एक धर्म वाला दूसरे धर्म के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपस में ही लोग लड़ते रहते हैं, देश के लिए घातक है। देश वाला मतलब देश का विकास ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगर हम सभी लोग अपने ही जाति धर्म में उलझे रहेंगे तो हमारा देश फिर तो एक बार क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा, हमारा देश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और समाज का तो बंटवारा होना तय है, समाज का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटा करके ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। जब तक हम लोग भेदभाव नहीं खत्म करेंगे तब तक सामाजिक विभाजन रुकने वाला नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान को देख लीजिए, धर्म के कारण ही बंटवारा हो गया देश का। हमारे भारत का जो बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान पहले था नहीं था, 1947 में वो बट गया जब हमारा देश आजाद हुआ। तो क्यों बट गया, धर्म के कारण। बोला कि भाई मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए, तो पाकिस्तान बना दिया गया। अगर धर्म ये सब नहीं मायने रखता तो आज हमारा देश का बंटवारा नहीं होता। तो धर्म के कारण बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया, विभाजन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा कि सामाजिक विभेद के कारण ही सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है ना। और यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नस्लवाद क्या है बता दिए हैं भाई, है? नस्लवाद क्या है बता दिए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। तो सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, क्या लिखेंगे हम लोग। सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, क्या लिखेंगे। सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, तो लिखेंगे वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सामाजिक विभेद ही सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर एक समाज में हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनका धर्म भाषा रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति सब अलग अलग होता है। सामाजिक विभेद जन्म के साथ शुरू हो जाता है। तो सामाजिक विभेद है, जो भेदभाव है ना, वो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। विविधता अच्छी चीज है लेकिन देश के लिए घातक होता है। बोल रहा है कि विविधता तो अच्छी चीज है लेकिन किसी भी देश के लिए घातक होता है। अगर हम सभी धर्म भाषा क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा और समाज का बंटवारा होकर रहेगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटा करके ही सामाजिक विभाजन रोका जा सकता है। यानी कि सामाजिक विभेद को जब तक नहीं मिटाएंगे सामाजिक विभाजन नहीं रुकेगा। अगर सामाजिक विभाजन को रोकना है तो हमें सामाजिक भेदभाव को मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बताइए। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन बहुत आसान चीज है। आप लोग समाज में रहते हैं, समाज में जाति पाति होता ही है, उस जाति पाति के कारण समाज का बंटवारा हो जाता है, उसी को सामाजिक विभेद में, ये सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक विभाजन कहते हैं। अगर जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो उसको सामाजिक विभेद कहेंगे। और अगर उस भेदभाव के कारण हमारे समाज में बंटवारा हो जाए तो उसको सामाजिक विभाजन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सामाजिक विभाजन कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर। सर क्लास कितना बजे खत्म होगा, देखिए अभी कितना देर तक पढ़ाते हैं, थोड़ा तबीयत भी ना हमारा खराब लग रहा है क्योंकि 2 दिन से अच्छे से नींद पूरा नहीं हो रहा है। एकदम सच्चाई आपको हम बता रहे हैं, 2 दिन से रात में ना नींद पूरा नहीं हो रहा है, इसके कारण ना तबीयत आज पूरा खराब जैसा लग रहा है, ठीक है। आज तो स्टूडियो में ही हम लेट गए थे पढ़ाते पढ़ाते, दोपहर वाला जब क्लास ले रहे थे 9वीं क्लास वाला, क्लास के बाद हम स्टूडियो में ही लेट गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा है। नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज है। और पटना से जो लोग होंगे उनको पता होगा कि भाई लाइन का स्थिति बद से बदतर है, पूरे रात भर लाइन काट लेगा, रात भर लाइन काट लेता है। अब सोचिए इतना ज्यादा गर्मी, ऐसा गर्मी है ना कि लगता है कि शरीर को मोमबत्ती की तरफ पिघला देगा। इतना ज्यादा गर्मी में सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है आजकल के जमाने में भाई। तो भाई 2 दिन से ना नींद पूरा नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ एनर्जी लेवल डाउन दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि सर में आज एनर्जी का कमी थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्लास तो लेना ही है ना। चलिए आगे बढ़े। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग आराम से दे दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बाबू अब अगला टॉपिक ये, अच्छा एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है। जो टॉपिक अभी हम सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन पढ़ा है, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। हालांकि क्वेश्चन लगभग वही है, क्वेश्चन को ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। क्वेश्चन लगभग वही है कि सामाजिक अंतर, समाज में जो अंतर होता है, समाज में जो विभेद होता है वो कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। समाज में जो अंतर होता है वो कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो याद रखिएगा कि जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम खास बन जाता है, यानी कि अगर कोई धर्म है और अगर कोई व्यक्ति सोचने लगे कि हमारा धर्म एकदम खास है, हमारा धर्म एकदम स्पेशल है, तो परिवार समाज जनता को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे संप्रदाय के हैं, इससे सामाजिक विभाजन भी हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं ये बात सही है,
लेकिन क्या जरूरी है कि हम सभी के सामने जाकर के बोलते रहे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हैं? इससे क्या होता है ना कि सामाजिक विभाजन हो जाता है। लोग हमको बांट के कह रहे हैं, तो हिंदू है तो जाओ अलग हो जाओ, ठीक है ना? तो ठीक बात है, जब तो आपका ना यही कहा गया है कि अगर सामाजिक अंतर एक दूसरे से खास हो जाता है तो परिवार, समाज, जनता को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे संप्रदाय के हैं और इससे सामाजिक विभाजन भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आंसर बनेगा, अभी तो रुक जाइए ना। क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा बनता है। क्वेश्चन आंसर परीक्षा में जो भी आपके आ सकता है वो सारा क्वेश्चन आंसर हम बता देंगे। अब चलिए सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर समझते हैं। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर समझते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य की एक से ज्यादा पहचान होती है। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है कि एक मनुष्य की एक से ज्यादा पहचान होती है। अगर हमारा पहचान के रूप में बात किया जाए तो हमारा एक से ज्यादा पहचान है कि नहीं है? बिल्कुल एक से ज्यादा पहचान है। ये कैसे सर, एक से ज्यादा पहचान कैसे है? समझिएगा। सबसे पहला पहचान तो हम भाई अपने मम्मी के बेटे हैं, अपने पिताजी के बेटे हैं, तो पहला पहचान तो एक बेटा के रूप में है। पहला पहचान तो एक बेटा के रूप में है, ठीक है? पहला पहचान एक बेटा के रूप में है। किसी का भाई है तो दूसरा पहचान भाई के रूप में है। आप लोगों के गुरुजी हैं तो एक तीसरा पहचान गुरुजी के रूप में है। हम किसी के दोस्त हो सकते हैं तो चौथा पहचान दोस्त के रूप में है। अगर किसी से शादी हुआ तो हम किसी के हस्बैंड हुए तो हस्बैंड के रूप में एक पहचान है। अगर बच्चा हुआ तो उसके बाप बन गए, एक बाप के रूप में भी पहचान है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से एक आदमी का बहुत सारा पहचान होता है। एक आदमी का बहुत सारा पहचान होता है, कभी बाप के रूप में, बेटा के रूप में, दोस्त के रूप में, पति के रूप में, ठीक है ना? अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप उसका मजदूर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, तो ये सब ना एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा पहचान होता है, ठीक है? यही बताया जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य की एक से ज्यादा पहचान होती है। प्रत्येक मनुष्य की एक से ज्यादा पहचान होती है। फलतः सामाजिक विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। इसलिए क्या होता है? सामाजिक विभिन्नता होता है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप ले ले। यानी कहने का मतलब कि भेदभाव जरूर होता है समाज में, लेकिन सभी भेदभाव के कारण समाज में बंटवारा नहीं हो जाता है। भेदभाव होता है लेकिन समाज में बंटवारा नहीं होता है। अलग अलग सामाजिक पहचान वाले लोग एक ही शहर अथवा गांव में शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक ही जगह पर, एक ही गांव में, एक ही शहर में बड़े शांतिपूर्वक लोग रहते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक विभाजन हो ही जाए। हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभाजन हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु जब अनेक सामाजिक विभिन्नताओं में से कोई एक विभिन्नता अन्य दूसरी विभिन्नताओं से बड़ी मान ली जाती है। देखिए बाबू, जब अनेक सामाजिक विभिन्नताओं में से कोई एक विभिन्नता अगर किसी दूसरी विभिन्नता से बड़ी मान ली जाती है, यानी कि मान लिया जाए कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव है, हम उससे भी बड़ा भेदभाव अगर मान लिए, तो यहां तक कि राष्ट्रवाद से भी ऊपर अगर हम किसी चीज को मान लेते हैं, तो फिर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। यानी कि अगर हम, देखिए कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा हमेशा बरजना चाहिए। कोई भी चीज ना बहुत हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि सामाजिक भेदभाव हम कर रहे हैं, ठीक है, आप में जातिवाद है, आप में अपने धर्म के प्रति प्यार है, आप किसी जाति के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि किसी दूसरे जाति वाले को हम नीचा दिखाएं। हम किसी धर्म के हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि नहीं भाई ये धर्म हमारे से नीचे है, ये जाति हमारे से नीचे है। ठीक है, सामाजिक विभाजन अच्छी बात है, अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमारे देश समाज में क्या होता था पहले? यही होता था, ऊंची जाति वाले लोग हमेशा से नीची जाति वाले लोगों को दबा करके रखते थे। यानी कि पहले सामाजिक विभाजन ये सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा था, सामाजिक विभेद बहुत ज्यादा था, और उसी के कारण समाज का बंटवारा धीरे 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 होते चला गया। तो ध्यान रखिएगा कि सामाजिक विभिन्नता के कारण ही सामाजिक विभाजन होता है, हमेशा से सामाजिक विभिन्नता के कारण ही होता है। इसलिए सामाजिक विभेद अगर है भी, अगर जात पात अलग है भी, तो तालमेल बना करके चलना चाहिए, तालमेल बना करके चलना चाहिए। अगर आपका घर किसी शहर में है, आपके घर के बगल में कोई दूसरी जाति है, इस शहर मतलब आपके घर के इस साइड में कोई दूसरी जाति है, तो आपको चाहिए कि दोनों के साथ हमारा बढ़िया तालमेल रहे। आप जाति पाति करिएगा तो फिर वहां पे विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा तालमेल बना करके चलना चाहिए। किसके साथ? सामाजिक विभेद के साथ, ठीक है ना? सामाजिक विभेद के साथ हमेशा तालमेल बना करके ही चलना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक विभेद में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन भी आता है, सामाजिक विभेद में तालमेल से संबंधित क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? सामाजिक विभेद में तालमेल कैसे स्थापित कर सकते हैं? भाईचारा का रूप मान करके, मान लिया जाए कि हम हैं और हमारे साथ पढ़ने वाला कोई एक लड़का है, वो दूसरी जाति का, हम दूसरी जाति का, एक दूसरे में अगर भाईचारा का संबंध रहेगा तो तालमेल बना रहेगा। लेकिन अगर दोनों अपना अपना जात को लेकर के अड़ जाएंगे कि नहीं हम ही जात तू जात,
ठीक है ना, हमारा ऊंचा जात और नीचा जात, अगर इस तरीके से करना शुरू कर देंगे तो फिर वहां बंटवारा हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो हमेशा मधुर संबंध रखना चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, भाईचारे के रूप के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार से बेल्जियम में आप लोग देखे, बेल्जियम में अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग जाति के लोग थे, लेकिन कैसे, लेकिन वहां की सरकार ने सबको एक साथ मिला जुला करके रख लिया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे सामाजिक विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। समाज में तालमेल, समाज में जो भेदभाव है उसमें तालमेल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं। हमारे देश में ना धर्म, जाति, भाषा के आधार पर सब लोग उलझे हुए हैं, जिससे देश की एकता, अखंडता टूटी जा रही है। आज जात पात के कारण हमारा देश जो है वो जात पात से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। सब लोग या तो जात पात में लगे हैं या तो हिंदू मुस्लिम में लगे हैं। अभी जब चुनाव आएगा सब लोग जात पात में लग जाएंगे, ये धर्म में लग जाएंगे, ठीक है ना। अतः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारा का संबंध रखना चाहिए, आपस में मिलजुल करके कार्य करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है, ठीक है ना, सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक जाति का दूसरे जाति के साथ, एक धर्म का दूसरे धर्म वालों के साथ बहुत अच्छा भेदभाव होना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगाव होना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया सामाजिक विभेद में तालमेल हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, समाज में अगर ये भेदभाव होता है, इसके कारण हमारे लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? समाज में अगर भेदभाव होता है तो इसके कारण ना लोकतंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, बड़ा मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, देश की एकता अखंडता खतरे में आ जाती है। तो दीर्घ उत्तरीय में एक सवाल आता है, दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर वाला में सवाल आता है। क्या सवाल आता है कि सामाजिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है बाबू, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा कि सामाजिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो समाज में भेदभाव होता है उसका लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस समाज में जो भेदभाव होता है उसका लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे देश के लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टॉपिक हम पूरा लिख करके समझाते हैं, क्वेश्चन आंसर आज पूरा बता रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आंसर भी अगर एक पूरा एक लाइन लिखने लगेंगे तो पता चलेगा 2 साल में भी सिलेबस खत्म नहीं होगा, ठीक है। या तो ऑफलाइन में भी जब पढ़ाया जाता है ना तो क्वेश्चन आंसर बोल बोल के लिखवा दिया जाता है, ऑफलाइन में भी जब पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन आंसर बोल बोल के लिखवाया जाता है, ना तो एक को लाइन लिखना शुरू करेंगे तो भाई समझ रहे हो, एक दिन में मुश्किल से हम 3 4 5 क्वेश्चन लिख पाएंगे, क्योंकि समझाना भी है लिखना भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज चूंकि हम ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहे हैं इसलिए आज पीडीएफ का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। जिस दिन हमको समझाना होता है, जिस दिन थ्योरेटिकल पार्ट समझाना होता है, हम खुद लिख करके बताते हैं। तो आज आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, जो भी टॉपिक हम अभी तक पढ़ाए हैं सबका क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिए, ठीक है ना। और ये सब आपको याद करना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है। कैसे नहीं याद होता है? आप रट्टा मार रहे होंगे तब याद नहीं होगा हो, अगर रट्टा मारेंगे तो कहीं याद नहीं होगा, एकदम पक्का है। जिंदगी भर आप रटते रहिए, याद नहीं होगा, रटिएगा याद होगा भूल जाइएगा, रटिएगा याद होगा भूल जाइएगा। इसके लिए टॉपिक समझना पड़ेगा, टॉपिक समझ जाइएगा याद हो जाएगा, टॉपिक नहीं समझिएगा रट्टा मारते रहिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि सामाजिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखेंगे सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को बुरी तरीके से प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी कि अगर समाज में भेदभाव है ना तो वो बुरी तरीके से समाज को प्रभावित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपना करके देश की एकता अखंडता को तोड़ दिया था। आज हमारे देश में अंग्रेजों का इतना लंबा राज्य क्यों चला? क्योंकि अंग्रेज लोगों ने कहा था फूट डालो और शासन करो, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाल दो, हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो, हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डाल दो और आराम से शासन करते रहो। इसी कारण से आज हमारा देश जो है ना वो अंग्रेजों का गुलाम हुआ। अगर हिंदू और मुसलमान ये बात समझ जाते कि हम लोगों को एक रहना है, हम लोगों को अलग नहीं होना है, तो आज अंग्रेज हमारे पर राज नहीं करते। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? हिंदुओं को अलग समझा दिया, मुसलमानों को अलग समझा दिया, दोनों को अपने में लड़वा दिया। तब ना हमारा देश खतरे में पड़ गया। लेकिन अगर ये नहीं होता तो हमारा देश खतरे में नहीं पड़ता। तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपना करके देश की एकता अखंडता को तोड़ दिया था, लोकतंत्र को कमजोर करके रख दिया था। इसके तहत राजनीतिक दलों में खराब उम्मीदवार को निश्चित जीत करार दिया जाता है। वो तो ये जात पात के कारण क्या होता है, भेदभाव के कारण क्या होता है? जब चुनाव आता है तो समाज में एक खराब उम्मीदवार भी जो होता है ना वो जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि भाई फलना बाबू इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इसलिए उनको वोट दे दिया जाता है। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये देख करके वोट नहीं देते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है, आदमी कैसा है, हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं देखना है।
किस जाति का है ये देखो। अगर हमारी जाति का है तो हम वोट देंगे, अगर हमारी जाति का नहीं है तो वोट नहीं देंगे। समाज का यही सबसे बड़ा बुराई है, ठीक है ना। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उस जाति का वोट ज्यादा है, और जिस जाति का वोट ज्यादा है तो अपना जाति वाले को वोट कर देता है। यही सबसे बड़ा बुराई है। तो कभी भी अपने जाति वालों के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए, योग्यता के आधार पर वोट देना चाहिए। यही कहा जा रहा है कि इसके तहत राजनीतिक दलों में खराब उम्मीदवार को निश्चित जीत करार दे दिया जाता है, जिससे समाज या राज्य का विकास नहीं होता है। यह समाज में मतभेद फैलाने का कार्य करता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड में भी एक धर्म को मानने वाले कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करता है। आपको बताए थे ना कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई ही है, लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अलग अलग है, ठीक है ना। और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार से सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर बुरा प्रभाव डालता है। सामाजिक विभेद जो है तो वह लोकतांत्रिक राजनीति पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बाबू? बताइए। यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए एक टॉपिक और पढ़ाते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। आज पढ़ाने का ना इच्छा नहीं कर रहा है, एकदम मन नहीं कर रहा है। सवेरे क्लास ले लिए हैं, दोपहर में भी क्लास लिए हैं, अभी आपका ये क्लास ले लिए हैं। पढ़ाने का तो इच्छा नहीं कर रहा है, बोलने का इच्छा ज्यादा नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे कि सर कल भी क्लास नहीं हुआ था, लेकिन आज क्लास क्यों नहीं हो रहा है ये कारण हमें पता है, ठीक है ना। ठीक है बाबू। चलिए अब अगला नंबर जो है वो है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। आखिर सामाजिक विभाजन क्यों होता है उसके कारण लिखना है। के गो? 3 गो। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। पहला होता है स्वयं की पहचान की चेतना। जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए ना, उस दिन ये सामाजिक विभाजन रुक जाएगा। लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ी चीज वही है कि आप किस रूप में हैं। आपकी बहुत सारी पहचान है, लेकिन आप अपने पहचान को कितना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अभी आपको बताया ना कि एक आदमी की एक से ज्यादा पहचान होती है, लेकिन आप अपने पहचान को कैसे पहचानते हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो पहला है स्वयं की पहचान की चेतना। प्रत्येक मनुष्य की एक से ज्यादा पहचान होती है, और यह राष्ट्रीय चेतना के साथ ही क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई, लैंगिक, जाति आदि चेतनाओं से भी प्रभावित होता है। इसका लाभ राजनीतिक दल उठाते हैं और सामाजिक विभाजन की सारी राजनीति कर राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। लोग अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाता है राजनीतिक दल वाला। राजनीतिक दल जो है ना वो खतरा उत्पन्न कर देता है इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज है समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों, दूसरा क्या है बाबू? समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। अगर समाज का कोई मांग है तो राजनीतिक दल उसको किस तरीके से उपस्थित कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर समाज में विभिन्न समुदाय का कुछ मांग है तो राजनीतिक दल उसको कैसे उपस्थित कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो समाज के विभिन्न समुदायों के अलग अलग मांगे होती है, और इन विभिन्न मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने के तरीके पर भी सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निर्भर करता है। कि भाई अगर समाज में किसी भी चीज को मांगा जा रहा है तो राजनीतिक दल के लोग उसको उल्टा पुल्टा करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं। इसके कारण भी समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, समाज में विभाजन हो जाता है। सबसे बड़ा कारण तो नेता लोग ही है सामाजिक विभाजन का। सबसे बड़ा कारण जो है वो सामाजिक विभाजन का ना नेता लोग ही हैं। वही लोग जाति के आधार पर लोगों को लड़वाते रहता है, धर्म के आधार पर लड़वाते रहता है। ध्यान रखिएगा, यदि राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी मांगे की जाती है जिससे दूसरे समुदाय को नुकसान होता है अथवा उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचता हो, तो इससे सामाजिक विभाजन को बल मिलता है। राजनीतिक दल वाले क्या करते हैं? अपनी जाति वाले को फायदा हो इसलिए वो कुछ अपनी जाति के पर्पज से मांग करते हैं, बाकी दूसरे जाति वाले नाराज हो जाते हैं, वहां पर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। फलना जाति का नेता है तो अपनी जाति वालों के लिए ये मांग रहा है, अपनी जाति वालों के लिए वो मांग रहा है, तो वहां पर ना सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में तीसरा है सरकार की मांगों के प्रति सोच। अगर सरकार के प्रति कुछ मांग है, अगर सरकार से कुछ मांग है तो उस पर सरकार की सोच क्या है ये ध्यान देना पड़ता है। तो किसी समुदाय की उचित मांगों के प्रति सरकार की सोच भी सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करती है। किसी समुदाय द्वारा राजनीति करने वालों की समानता को, समाज को बांटने का मौका मिल जाता है। अगर सरकार का सोच सही है तब तो सही है, जैसे बेल्जियम की सरकार का सोच सही था तो बेल्जियम आज आगे बढ़ गया। लेकिन अगर किसी समुदाय के मांग को लेकर के सरकार का जो सोच है अगर वो गलत है तो फिर समाज में बंटवारा होने का एक मौका मिल जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात प्यारे बच्चों आज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि जातिवाद क्या है, जाति के आधार पर लोग कैसे अपने आप को बांटते हैं। परिवारवाद क्या है, लोग अपने परिवार के लिए कितना मरते हैं, खास करके राजनीति में, ये सब हम आप लोगों को बताएंगे। अपने परिवार वाले को सोचते हैं कि इलेक्शन में जिता दे, अपने परिवार वाले को टिकट देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ना हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, जरा अच्छे तरीके से ध्यान देकर के आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो जातिवाद के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे।
ठीक है, तो चलती है, तो चलिए बाबू मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। और आज जो है इसके बाद वाला जो क्लास है वो तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग को तो हम बता ही दिए। कल वाली क्लास में मिलते हैं, कल सुबह में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद।